क्या है तुम्हारा सपना? शादी हो जाए, घर हो अपना? नहीं। क्या है तुम्हारा सपना? मेरी हैसियत नहीं थी, वो वाला ख्वाब देखा है मैंने आज शाम को, कल सवेरे से मैं उसकी तैयारी करूं। बोलो इंशाअल्लाह। और एक्सपर्ट पता है किसे कहते हैं? सुना है ना लफ्ज एक्सपर्ट? एक्सपर्ट सुना है? एक्सपर्ट पता है किसे कहते हैं? सर एक्सपर्ट का मतलब सर वो माहिर, और एक हाथ लफ्ज मिल जाएगा। एक्सपर्ट का मतलब माहिर होता है, और क्या होता है? हाँ, उस्ताद होता है, मास्टर होता है ना? रॉन्ग। दुनिया के किसी एक्सपर्ट से मिलना तब वो बताएगा। एक्सपर्ट उसे कहते हैं जिसने अपनी फील्ड में हर गलती करके देख ली हो। ऐसी है ना? एक्सपर्ट उसे कहते हैं जिसने अपनी फील्ड में हर गलती करके कुछ ना कुछ हर गलती से सीख लिया हो, उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब है बचपन में चलना कैसे सीखा था याद है कोई माई का लाल जो हाथ उठा के बोले मैं बिना गिरे सीधा चला था? एक ने उठाया हाथ, उसने सीसीटीवी में अपनी फोटो देखी थी कि मैं उठा और चल दिया। सही कह रहा है, वो सिर्फ चल दिया, उसने सीखा कुछ नहीं। अल्लाह ने इंसान की प्रोग्रामिंग की है। देखो इधर मेरी तरफ, दुनिया का सबसे अच्छा टीचर, दुनिया का सबसे अच्छा टीचर नाकामयाबी है। कामयाबी दुनिया का सबसे खराब दोस्त है। जब हम कामयाब होते हैं तो कामयाबी हमारे कान में कहती है रिलैक्स कर, एंजॉय कर, थोड़ा मजा ले, बस कर, हो गया। और नाकामयाबी कहती है उठ, पसीना पोंछ, आंसू पोंछ, कमर सीधी कर, चल फिर से दम लगा। तो दुनिया का सबसे अच्छा टीचर कौन है? दुनिया का सबसे अच्छा टीचर कौन है? नाकामयाबी को अपने करीब रखो, और नाकामयाबी को अपने करीब रखते वक्त उससे लगातार सीखो। और कल से पढ़ने का एक नया तरीका है। अगर कोई कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ में आ जाए तो जानबूझकर उसे गलत करके सोचो। अरे सर जब सीधा समझ में आया तो गलत करके क्यों सोचूं? गलत करके किसी कंसेप्ट को देखना वो गलत ही नहीं होता। जब गलत नहीं हो पा रहा इसका मतलब है वो जिंदगी भर के लिए याद हो गया। बात समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? अब सुनना, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताता हूं। अजम्पशन समझते हो? अजम्पशन, कयास लगाना, किसी के बारे में कयास, उसे क्या कहते हैं? अजम्पशन। खासकर मुसलमान तो इसी एक वजह से मुझे लगता है जहन्नुम में जाएंगे। किसी की 5 मंजिला इमारत के बाजू से 2 मुसलमान गुजर रहे हैं, उसकी तरक्की देखी, 2 साल में उसने 5 मंजिला इमारत बना ली। एक ने कहा देख यार इसने तो क्या कर दिया। दूसरा कहता अरे सब हराम का पैसा है, बचपन से देख रहा मैं इसको। क्यों कहा पता है उसने हराम का पैसा? क्योंकि अगर वो सच कहता तो एक कंपटीशन हार जाता। वो कहता अरे ये हमारे साथ खेल कर बड़ा हुआ, पर इसने बड़ी मेहनत की, लगन लगाई, जान लगाई, इसने तरक्की की। तो अपना दोस्त पलट कर पूछता कि इसके साथ खेलते हुए ये सब तूने क्यों नहीं किया? फिर इस सवाल से हमें बड़ा बुरा लगता, इसलिए इस सवाल का गला घोट दिया। ये कह रहे सब हराम का पैसा है। वो कंपटीशन से बाहर हो गया। जैसे ही बाहर हुआ उसका दोस्त खुश हो गया, मैं भी छूटा। वरना उसकी सच्चाई हम डिस्कस करते तो हम दोनों को अपने अपने जवाब देने पड़ते कि वो कर गया, मैं क्यों नहीं कर पाया। इसलिए हम उसके मामले में कयास लगाते हैं। और लड़कियों में ये आदत ज़्यादा खराब होती है। कोई बहुत कॉन्फिडेंट है, पूरी तरह तैयार होकर अच्छी इंग्लिश बोल रही है,
तो कोनी मार के कहते हैं शो ऑफ कर रही है, ऐसे कहते हैं ना। एक बात सुनना बच्चों, आज के बाद जिंदगी में कभी किसी के बारे में अजम्पशन नहीं लगाना। वादा करते हो? किसी के बारे में मतलब आईएएस, तेलंगाना पीसीएस, नीट, हर एग्जाम के बारे में, हर शख्सियत के बारे में, किसी बड़े से बड़े इंसान के बारे में अजम्पशन नहीं करना। तो सर अजम्पशन नहीं करना तो क्या करना? क्वेश्चन पूछना। क्या करोगे? अजम्पशन, क्वेश्चंस, आवाज नहीं आ रही, अजम्पशंस, क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चन पूछोगे, जितने अजम्पशंस पूछोगे, जितने क्वेश्चन, जितने अजम्पशन छोड़कर जितने सवाल पूछोगे, तुम्हारे अंदर अपने आप मोटिवेशन आने लगेगा, फिर तुम्हारा भी कुछ करने का मन करेगा। पता है हम क्या अट्रैक्ट करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ना अपनी जिंदगी में। पता है हम क्या अट्रैक्ट करते हैं? हम जैसे हैं वैसा अट्रैक्ट करते हैं। मेरे ससुर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी। हर इंसान की शादी ऐसे ही शख्स से अल्लाह करवाता है जो उसके जैसा हो। कहा ऐसे क्यों? तो कहा ऐसे इसलिए कि तभी वो शादी चलती है। हर इंसान की शादी, देखो जितनों की शादी हुई ना सब मुस्कुराने लगे। क्यों? अभी तक ये यहाँ ये तसव्वुर लेके बैठे थे मेरी बीवी खराब है, अब उनको समझ में आया कि अपनी शादी उससे हुई है जो बिल्कुल अपने जैसा है। मतलब आज का अगला लेसन, तुम जैसे हो वैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे, वैसा करियर, वैसे दोस्त, वैसी तरक्की, इवन जीवन साथी वैसा मिलेगा जैसे तुम हो। अगर अच्छा करियर चाहते हो, अगर अच्छा करियर चाहते हो, अच्छी तरक्की चाहते हो, अच्छे दोस्त चाहते हो, अच्छा जीवन साथी चाहते हो, तो उसका एक ही फॉर्मूला है। बताओ क्या? तुम्हें भी, आवाज नहीं आई, तुम्हें भी। और जब तक तुम अच्छा नहीं बनोगे, जब तक तुम अच्छा नहीं बनोगे तब तक वो अच्छा ही नहीं है। पक्का? अब जैसे ही हम अपनी माँ के कोख से निकाले गए, हम में से हर कोई अपनी माँ की कोख से आया, तो डॉक्टर ने ना डिक्लेयर नहीं किया कि बच्चा हुआ है। निकालने के बाद जब रोने की जोर से आवाज आई तो डॉक्टर ने कहा ये बच्चा हो गया। कैसे? हम रोते तब है जब हमारी हार्ट बीट जोर से धड़कती है। इसका मतलब है हमारे जिंदा होने और पैदा होने की एक निशानी है। क्या निशानी? कि जब हमें इस दुनिया में लाया गया तो हमारा दिल जोर से, आवाज नहीं निकलती है, हमारा दिल जोर से। अब आप मुझसे पूछोगे ना सर कौन सा करियर लेना है, तो एक बहुत अच्छी राय देता हूं। जिस करियर को देखकर दिल जोर से धड़क जाए, नहीं यार ये बहुत इज्जत वाला, ये बहुत अच्छा काम था। और एक पहचान होती है, पैशन बोलते हैं ना, पैशन की 3-4 पहचान होती है। पहला, इज्जत वाला काम, उसको देखकर ना दिल जोर से धड़क गया। इसका मतलब है, इमाम मालिक कहते हैं एक इंसान की जिंदगी में दो बार पैदाइश होती है। इमाम मालिक से कहा एक इंसान की जिंदगी में 2 बार पैदाइश कैसे? का एक जब वो अपनी माँ के पेट से बाहर आया था, दूसरा जब उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। मतलब मकसद मिलना भी किसी पैदाइश से। इसका मतलब है क्या है हमारा करियर? कोई इज्जत वाला शरई काम, प्रोफेसर बनना, डॉक्टर बनना, कलेक्टर बनना,
ऐसी जगह जहां से इंसानियत की मदद एक सिग्नेचर से हो सके। कोई इज्जत वाला काम जिसे देखकर दिल जोर से धड़क जाए, एक। दूसरा, किसी और को वो करता देखो तो चिढ़ पैदा हो कि मैं इससे अच्छा कर सकती। इफ गिवन चांस, अगर मुझे चांस दिया जाए मैं इससे अच्छा करके दिखा सकता हूं। तीसरा, जब आप वो करते हो, पूरा दिन लगा के करते हो, तो एक जादू होता है, आप थकते नहीं हो, उल्टा दिन के आखिर में आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। वही आपका करियर, वही आपका पैशन है। और जितने माँ बाप यहां पर अपने बच्चों को करियर काउंसलिंग के लिए लाए ना, उतने माँ बापों को अपने बच्चों को किसी दिन जिला अधिकारी ऑफिस ले जाना चाहिए, कलेक्टर ऑफिस घुमा के लाइए, कमिश्नर ऑफिस घुमा के लाइए, इंडियन आर्मी बाहर से दिखा के लाइए और पूछिए, देखा उसका रुतबा, देखा उसका ओहदा, देखा उसके सिग्नेचर की ताकत, क्या तुम ऐसी ताकत चाहते हो, चाहती हो? अगर वो हाँ कहें तो इससे बड़ी कैरियर काउंसलिंग कोई और नहीं है। जितने यहां मस्जिद के ट्रस्टी बैठे हैं उनको सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। समाज से नफरत मिटानी है? अरे समाज से नफरत मिटानी है, क्या अपने बच्चों को सुरैया पे ले जाना है? मस्जिद के बाहर जो अहाता है ना, हर महीने में एक बार इस शहर के कलेक्टर कमिश्नर का सेमिनार वहां होना चाहिए। और वो बेहतरीन पढ़े लिखे हिंदू जब मस्जिद के बाहर के अहाते में आएंगे और हिजाब की हुई बच्चियां और टोपी लगे हुए लोगों को अपने से कैरियर काउंसलिंग सुनते देखेंगे तो उनका भी इंप्रेशन चेंज होगा, वो भी ये मानेंगे कि ये कौम पढ़ना चाहती है। और आपके बच्चे का कितना चेंज आएगा, उनकी कहानी सुनकर आप इंस्पायर होगे। तो आज का अगला सबक है, वेट करो और ढूंढो उस करियर को जिस करियर को देखते ही तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ती हो। उसमें एक कैद लगा रहा हूँ, वो इज्जत वाला और अल्लाह वाला करियर होना चाहिए। पूछा, इज्जत वाला और अल्लाह वाला करियर क्या होता है? अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में फरमाया, मैं अपना खलीफा पैदा कर रहा हूँ। यानी हर वो करियर जहाँ से ये खलीफा एक सिग्नेचर करके हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ पलट सकता है, बस वही करियर अल्लाह पाक ने कुरान में तुम्हारे लिए जिक्र किया है। बात समझ रहे हैं मेरी? और अब सुनिए, एक बहुत अच्छी इंग्लिश की लाइन सुनाता हूँ, ज़िंदगी भर याद रहेगी। मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। द पर्पज ऑफ लाइफ इज, द पर्पज मतलब मकसद। द पर्पज ऑफ लाइफ इज, मेरे पीछे रिपीट करना, द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू हैव अ लाइफ ऑफ पर्पज। बात समझ में आई है? नहीं सर, हम रटने में तेज है, रट लिया। द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू हैव अ लाइफ ऑफ, टू हैव अ लाइफ ऑफ पर्पज मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि एक बामकसद जिंदगी होनी चाहिए। एक बामकसद जिंदगी होनी चाहिए, पक्का। और एक वादा और करना है आपको मुझसे। इस ज़माने में, जिस ज़माने में हम कदम रख चुके, कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग, कोई डिग्री, कोई स्किल डेवलपमेंट, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट काम नहीं आएगा। सिर्फ एक चीज़ काम आएगी, पता है क्या? कैन यू गिव योर बेस्ट। इसका मतलब जो काम कल से करना है, वी विल ऑलवेज गिव आवर बेस्ट। बात समझ में आई है? ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, ऑलवेज गिव योर बेस्ट।
अगर आप होटल में चादर बिछाने का काम करते हैं, चादर बिछाते समय जो ग्राहक गया उसकी घड़ी अंगूठी मिलती है, आप उसको फोन करके बताते हैं सर आपकी घड़ी अंगूठी, पता है वो क्या कहेगा होटल के मैनेजर से? वो कहेगा हर बार जब मैं इस शहर में आऊंगा मुझे इसी होटल में रहना और कोशिश करना कि जिसने मेरा कमरा साफ किया वो ही मेरा कमरा साफ करे। अगर हम चादर बिछाने का काम करते हैं, अगर हम खाना पकाने का काम करते हैं, जो भी करते हैं, देयर इज ओनली वन क्वालिफिकेशन, क्या बोलो? ऑलवेज गिव योर बेस्ट। उससे कम कोई चीज काम, उससे कम कोई चीज काम, पक्का? और एक आखिरी वादा और, चाहते हो ना कि अच्छे रिश्ते रहें हमेशा, दोस्तों से, घर वालों से, पक्का? तो सुनना, इसका 2 लाइन का फॉर्मूला है। जब भी अपने आप को हैंडल करना और जब भी दूसरों को हैंडल करना, जब भी अपने आप को हैंडल करना, हमेशा दिमाग से काम लेना, और जब भी दूसरों को हैंडल करने की बात आए, दिल से काम लेना। अपने ऊपर हमेशा अपना दिमाग चलाना, लेकिन दूसरों के साथ कभी। बहुत सारे मुस्कुराने लगे क्योंकि समझ गए रिश्तों में खटास, कड़वाहट आती कहां से है? जब हम रिश्तों को दिमाग से चलाने की कोशिश करते हैं। रिश्ते हमेशा दिल से चलाने की, समझ रहे हैं? मतलब टू हैंडल योर सेल्फ यूज योर हेड, टू हैंडल अदर्स यूज योर हार्ट, पक्का? इंडिपेंडेंट थिंकिंग, पता है? इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अपनी खुद की सोच रखना, ऐसे ही होता है ना, अपनी खुद की सोच रखना, है ना? एक लाइन बोल रहा हूं, देखता हूं कितने लोग समझ पाते हैं। डू योर थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। क्या कहा मैंने? अपनी सोच खुद से करो। डू योर थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। बी द चेस प्लेयर, नॉट द चेस पीस। शतरंज के खिलाड़ी बनो, शतरंज का प्यादा, है ना? और अब एक बात को खत्म करने के लिए, और इतनी देर से आप मुझसे सुन रहे थे उसके लिए, सुकरात के पास, सोक्रेटिस नाम था, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। एक इंसान गया और जाकर उसने कहा कि हजरत मुझे ना सक्सेस का फॉर्मूला चाहिए। तो सोक्रेटिस ने कहा सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। कहा नहीं नहीं, सक्सेस का ना मतलब फॉर्मूला होता है सर, और आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो आप प्लीज़ बताइए सक्सेस का क्या फॉर्मूला? सुकरात ने कहा नहीं नहीं, सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं। अरे कहा आप सब जानते हो, बताओ सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? सुकरात ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। सवेरे उठे तो देखा वो वहीं बैठा हुआ था। कहा तू गया नहीं? कहा नहीं, सक्सेस का फॉर्मूला लेके जाऊंगा। तो कहा यहाँ नहीं मिलता, नदी पे मिलता है, चल। नदी पे आए, बोले कहाँ मिलता है? कहा वो पानी के बीच में मिलता है, वहाँ चल। पानी के बीच में गए, यहाँ तक पानी आ गया, बोले कहाँ है फॉर्मूला? सोक्रेटिस ने कहा अभी देता हूँ। पकड़ा उसके बाल और पानी में डुबा दिया, और 1 मिनट तक वैसे ही रखा। 1 मिनट तक के वो हाथ पैर चलाता रहा, और 1 मिनट बाद जैसे ही छोड़ा उसने लंबी सांस खींची। सोक्रेटिस जाने लगे तो उस शख्स ने कहा डुबाने लाए थे कि फॉर्मूला बताने लाए थे? सोक्रेटिस ने कहा वही है फॉर्मूला। बोले क्या? जिस शिद्दत से तुझे वो सांस चाहिए थी, उस शिद्दत से जब कामयाबी मांगोगे, कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। है ना? और एक आखिरी हिदायत है उन बच्चों के लिए जिनके घर जाओ तो उनके माँ बाप कहते हैं ये ना हमेशा पढ़ते रहती है, बहुत प्यारी बच्ची है, सिर्फ पढ़ते रहती है। तो रिश्तेदार अपने बच्चों को घूरते हैं, वो पढ़ते रहती है, ये नालायक घूमते रहते हैं। वो पढ़ नहीं रही है,
वो उल्टी करने की तैयारी कर रही है। पूछा, ये हमारी बच्ची है ना, ये सिर्फ पढ़ते रहती है। तो उसके लिए एक किस्सा सुनिए। एक आदमी था, उसने अपने वालिद से कहा कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं, क्या फार्मूला है। तो उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। वो इजिप्ट में, मिस्र में एक बहुत बड़े हजरत रहते, उनके घर चला है। उनके यहाँ जाओ और पूछ, वही बताएंगे। वो आता है, देखता है बहुत भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, लाइन में लग जाता है। थोड़ी देर बाद उनका नंबर आता है। हजरत कहते हैं क्यों आए हो? कहा मैंने अपने वालिद से पूछा ज़िंदगी कैसे जीते, उन्होंने आपका पता बता दिया। कहा तुमने मेरी हवेली देखी कितनी बड़ी है? बोले हाँ सर देखी। तुमने झरना देखा बाहर, गार्डन देखा बाहर? कहा नहीं। कहा पेंटिंग देखी? कहा नहीं। कहा गालीचा देखे? कहा नहीं। कहा वो बहुत बड़ा जो मैंने झूमर लगाया वो देखा? कहा नहीं। कहा अरे गलती हुई, तुम वो सब देख कर आओ, मैं बताता हूँ ज़िंदगी कैसे जीते। कहा अच्छा। जाने लगता तो कहता रुको इधर आओ, ये एक चम्मच पकड़ो और इसमें 2 बूंद शहद लो। जब वो सब देखने जाओगे ना तो कोशिश करना कि चम्मच से शहद ना गिर जाए। अब बेचारा वो चम्मच लेके चला, अब कुछ देख ही नहीं रहा है, बस चम्मच देख रहा है और संभल के चल रहा है। और 3 घंटा हवेली में घूमता रहा और वापस आया। बोला हुजूर जिंदगी कैसे जीते? कहा चम्मच का शहद वो वैसे का वैसा है। तो कहा उस पेंटिंग का कलर क्या था? कहा वो नहीं ध्यान दिया। कहा उस गालीचे में पैर अंदर गया, कितना अंदर गया? कहा वो भी नहीं याद है। कहा बाहर झरने कितने फव्वारों में से गिर रहे? कहा वो भी नहीं देगा। अरे तो देख क्या रहा था? वो चम्मच देख रहा था और चम्मच में 2 बूंद शहद देख रहा था। कहा पागल, इस बार वापस जा और ज़्यादा चम्मच पे ध्यान मत दो और हर चीज़ का लुत्फ उठाओ रहा। वो जाता है, वो झरना देखता है, गार्डन देखता है, गुलाब देखता है, झूमर देखता है, लौट कर खुशी खुशी आता है। कहा मैंने सब देखा, क्या खूबसूरत था। कहा चम्मच देखा? कहा जैसी देखा 2 बूंद शहद गिरा हुआ था। हेलो, 2 बूंद शहद गिरा हुआ था। तो कहा यार ये तो शहद तो गिर गया। तो सुनना बच्चों, आज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ज़िंदगी भर याद रखना। वो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और उस बच्चे से कहा यही जीने का तरीका है, 2 बूंद शहद भी चम्मच से गिरने नहीं देना है और उसे पकड़ के रखते वक्त पेंटिंग का हर कलर, गार्डन का हर फूल, झरने का हर कतरा, गालीचे का हर कलर भी एंजॉय करना है। क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ तुम्हें सिर्फ एक बार दी गई है, जिसे ज़िंदगी कहते हैं। कुछ भी कर लोगे ये ज़िंदगी वापस, तो इस ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा किसी चीज़ की तैयारी करने में ही गंवाना नहीं है। क्यों? ध्यान से सुनो। क्यों? मैंने जिससे भी मुलाकात की है और अगर वो पढ़ने में अच्छा है, उसने नीट निकाला, फिर MBBS किया, फिर MD किया, फिर MS किया, फिर उसने इंटर्न किया, फिर अपना क्लिनिक खोला, फिर 50 रुपया पेशेंट लिया, फिर 300 रुपये पेशेंट का जब वो डॉक्टर बना, फिर 700 रुपये पेशेंट का जब वो डॉक्टर बना, तब तक वो 40 का हो गया था। तो मैंने उससे पूछा ज़िंदगी जी? तो उसने मुस्कुरा के कहा ज़िंदगी जी नहीं, बस जीने की तैयारी में लगा रहा। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए तैयारी भी करनी है। हर चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ना रटना उतना ज़रूरी नहीं है। पढ़े हुए पर सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। पक्का? अपने फियर से लड़ना, कॉन्फिडेंस पैदा करना ज़रूरी है और उसी के साथ साथ इस ज़िंदगी को जीना भी ज़रूरी है। बस इसी बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सलाम।